माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एक ऐसे मौलाना को लेकर है जिन्होंने HYC के चंदा चोरों के खिलाफ जो है अपना एक बयान जारी किया है। वैसे नाज़रीन, मैं आपको पर्सनली एक बात बताता चलूँ, मैं खुद जो है BRS के साबिक़ा प्रेसिडेंट जनाब KTR का बहुत बड़ा फ़ैन था। अब तक था, दिल से मैं KTR को पसंद किया करता था। लेकिन परसों के दिन जो हरकत हुई है, परसों के दिन जो चंदा चोर BRS पार्टी ज्वाइन करा और KTR ने अपने हाथों से उस पर खंडवा डाला, उसको खंडवा पिनाया, तब से समझिए कि उनके ऊपर से दिल ही उड़ गया। क्योंकि ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये मैटर जो है हमारे फ़लस्तीन के शहीद शोहदाओं का, जिन्होंने जो है उन शहीदों के नाम पर चंदा इकट्ठा कर कर जो है वो पैसों को लेकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। कौम के लिए, मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी फ़ोटो दिखाकर जो है करोड़ ऑफ रुपीस का स्कैम किया है। तो हम और आप मजलूम शहीद शोहदाओं जो है फ़लस्तीन के, उनके लिए तो हम और आप कुछ नहीं कर सके। अब उनके नाम पे जो लूट मार मचाई थी, कम से कम वो शहीदों के लिए तो हम कुछ कर सके। यहाँ बैठकर वैसे जालिमों के खिलाफ हम क्यों ना एक मुहिम चलाए, क्योंकि आप और हम फ़लस्तीन गए नहीं, उनकी मदद करें नहीं। जो शहीद हो गए हैं उनके लिए तो हम और आप मिलकर कुछ कर सके। जो शहीदों के नाम पर चंदा खाया है उसको सबक सिखाए, और साथ ही साथ जिन्होंने इसको खंडवा पिनाया है उसको भी हम सबक सिखाए। क्योंकि अब तक के सर्वे रिपोर्ट आ रही थी कि जुबली हिल से जो है BRS पार्टी जीतने वाली है, लेकिन परसों एक चोर को खंडवा पिनाकर इन्होंने साबित कर दिया कि ये कोई चोरों को नहीं मानते, ये खुद उनके साथ है। इस तरह का एक एग्जाम्पल जो है दुनिया वालों के सामने दिया है। तो आपका हमारा फरीज़ा है कि ऐसे चोरों से हम दूर रहें, क्योंकि हम मुसलमानों के इरादे पलट चुके हैं। अब जितने भी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान हैं, उनका यही कहना है कि इस बार वोट जो है कांग्रेस को देंगे। अब तक उनका दिल जो है पूरा BRS की तरफ था, लेकिन अब जो है इनका दिल और दिमाग पलट चुका है, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ जो है इनका दिल और दिमाग आ चुका है। अब ये कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। लाजमी बात है, जहां मुस्लिम वोट पलट जाते हैं वही सियासी पार्टी जीत जाती है। ये हम सदियों से देखते आए हैं। क्योंकि एक मस्जिद के इमाम साहब ने भी जो है अपना एक बयान जारी किया था। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद फिर पार्ट 2 आ जाता है, वाफे साहब जो है बात को पलटा देते हैं। उनकी क्या मजबूरी थी, उनके ऊपर क्या जुल्म सितम किया गया था, उनको ऐसा क्या मजबूर किया गया था कि वो जो है अपने बयान से पलटी मार दिए। खैर चलिए, उनकी भी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन हम और आप डरने वाले हैं नहीं। तो बहरहाल अब जो है जुबली हिल्स के मुसलमानों ने इरादा कर लिया है कि अब जो है नवीन यादव को जिताएंगे। अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो बहरहाल जो है मौलाना क्या करें HYC के ताल्लुक से, वो सुनिए। कि आज खंडवा डालते ही वो मसाजिद का इल्जाम KTR और KCR से हट गया कि 10 साल में BRS ने कितने मस्जिदों को शहीद किया। मस्जिद खाना अंबरपेट, मस्जिद खाना अंबरपेट, आपको आज भी मलबा मिलेगा, वहां पर जाकर देखो। मस्जिद हाशमी, मस्जिद दफ्तियार, कुतुबशाही मस्जिद शमशामीरपेट, मस्जिद नूर शमशाबाद, खाजा महमूद शमशाबाद, कुतुबशाही मस्जिद जिलागुड़ा, कुतुबशाही मस्जिद हयात नगर, कोत्तागुड़म फॉरेस्ट मस्जिद। कि आज खंडवा डालते ही क्या तुम जो सो मासूम फलस्तीनियों का जो सो पैसा खाने के लिए लीगल करार दे दिए गए। मदद की जाएगी इंशाअल्लाह इजिप्ट के रास्ते से। जो लोग फलस्तीन में परेशान हाल है, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हम कर अल्लाह को राजी कर सकते हैं। कि आज खंडवा डालते 23 अक्टूबर को तुम भूल गए कि मसाजिद के ऊपर तुम क्या वीडियो बना के दोनों से सवाल किए थे, और आज खंडवा डालते तुम्हारे ऊपर ऐसा असर हो गया कि तुम KTR और KCR के बारे में कह रहे। मैं KTR और KCR से माफी चाहता हूं कि मैं जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया। तो आप कौन से पार्टी से ताल्लुक रखते थे वो नहीं पूछते, वहां पूछते, बेल्ट निकाल के मारते वहां पर। आप BRS के बोले तो और ज्यादा मारते। तो कौम जिसकी हजारों करोड़ों की मिल्कियत
ये बीआरएस ने लूट ली, कभी बीआरएस ने धोखा दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बाई इलेक्शन है वहां की आवाम तक इस वीडियो के जरिए एक अहम पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आज 23 अक्टूबर 2025 को केटीआर ने बीआरएस पार्टी में एक ऐसे आदमी को शामिल कर लिया और उनके गले में खंडवा डालकर मुसलमानों को ऐसी तकलीफ दी है जिन मुसलमानों ने करोड़ों रुपया मासूम फलस्तीनियों तक एड पहुंचाने के लिए इस आदमी को डोनेशन दिया था, चंदा दिया था। लेकिन इनकी नाअहली और इनकी गलतियों की वजह से वो पैसा फ्रीज कर दिया गया। लेकिन आज इस बात की हमें इत्तला मिली है, आप भी तहकीक कर लीजिए, वो 5 करोड़ रुपए जो फलस्तीनियों के नाम पर चंदा लिया था, ये आदमी जिस पर बीआरएस ने खंडवा डाला है, वो सारा का सारा पैसा डीफ्रीज हो चुका है। अब मैं मुतालिबा करता हूं कि आज जब पैसा डीफ्रीज हो चुका है और गाजा के बॉर्डर्स खुल चुके हैं एड पहुंचाने के लिए, क्या बीआरएस पार्टी के केटीआर जिस आदमी के कंधे पर खंडवा डाले हैं उससे ये कहेंगे कि जाओ पहले मुसलमानों के पैसे का एक एक रुपए का हक फलस्तीनियों तक अदा कर आओ? क्या खंडवा डाल देने से उस आदमी से मैं सवाल कर रहा हूं, क्या तुम खंडवा डालकर 5 करोड़ रुपया, उससे ज्यादा करोड़ रुपया जो मासूम फलस्तीनियों के नाम पे लिए हैं, क्या वो जिम्मेदारी तुमसे खत्म हो गई? क्या खंडवा डाल लेने से तुम तेलंगाना के इलेक्शन के मौके पर जो बीआरएस पार्टी के लोगों पर यह बात कही गई थी कि 5 मसाजिद को शहीद किए और इस पर तुम्हारा बयान केटीआर और केसीआर के ऊपर आया था, क्या वो जिम्मेदारी तुम्हारी खत्म हो गई? क्या आज खंडवा डालते 23 अक्टूबर को तुम भूल गए कि मसाजिद के ऊपर तुम क्या वीडियो बना के दोनों से सवाल किए थे, और आज खंडवा डालते तुम्हारे ऊपर ऐसा असर हो गया कि तुम केटीआर और केसीआर के बारे में कह रहे, मैं केटीआर और केसीआर से माफी चाहता हूं कि मैं जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया। तो क्या आज खंडवा डालते ही वो मसाजिद का इल्जाम केटीआर और केसीआर से हट गया? क्या आज खंडवा डालते ही क्या तुम जो सो मासूम फलस्तीनियों का जो सो पैसा खाने के लिए लीगल करार दे दिए गए? मैं जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों से और दीगर अवाम से इस बात की गुजारिश करता हूं कि आज 23 अक्टूबर 2025 को खंडवा डालने के बाद यह बात वाज़ेह हो गई कि अब आपको वोट किसे डालने का है। पहले तो ये जो एप्लीकेशन फाइल किए थे इलेक्शन कमीशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जैसे रिजेक्ट हो गया वहां पर बीआरएस पार्टी का खंडवा डाल लिए, और बीआरएस पार्टी का खंडवा डालने पर अब तक जो बीआरएस पार्टी पे सवाल आ रहे थे, सारे सवाल पूछने का हक ही खत्म हो गया। मैं बीआरएस पार्टी से भी सवाल करूंगा, जब आप वोट डालने मांगने के लिए जुबलीस के लोगों में जाएंगे और अवाम के घर पर जब दस्तक दी जाएगी, वोट मांगने ये आदमी आएगा और बीआरएस के लोग आएंगे, उनसे मुतालिबा करना क्या पहले आप ये आदमी को हमारे घर पर जो लेकर आए हैं वोट मांगने के लिए, इस आदमी के जो पैसे डोनेशन के डीफ्रीज हो चुके हैं, पहले हक अदा करके आओ मुसलमानों का, उसके बाद हमसे वोट मांगो। मसाजिद के शहीद करने के मामले पे इस आदमी ने जो आपसे सवाल किया था, इस आदमी से दोबारा अपील करो कि अब सामने खड़े होकर बीआरएस के लोगों से सवाल करो कि वो मसाजिद का क्या हो गया। मुसलमानों जाग जाइए। एक बार फिर से मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब बात वाज़ेह हो चुकी है कि आपको जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शन में वोट किसको देना है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।